नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीपीओ ने अपनी वैकेंसीज़ को निकाल दिया है। अगर आप दिल्ली पुलिस में एसआई के रूप में या फिर सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में ऐसे एसआई के रूप में अपने कैरियर को चैलेंजिंग बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये जॉब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले रीजनिंग, देयर आफ्टर फिर इंग्लिश, फिर आपका मैथ और के लिए आपको वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ में 2019, 18 और 17 के क्वेश्चन पेपर आपके लिए कराए जा रहे हैं। इसी सीरीज़ का ये 6वां पार्ट है। इसके पहले के 5 पार्ट आपको चैनल पर अपलोड कर दिया गया, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। साथ ही साथ आई बटन और वीडियो के लास्ट में भी आपको उनकी डिटेल मिल जाएगी। तो डेफिनेटली जैसा कि आप सभी को पता है कि सीपीओ के अंदर टोटल मिला के 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। 200 में से जो आपका 1/4 आपको रीजनिंग कवर करती है, यानी 50 मार्क्स आपके एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी 50 मार्क्स रीजनिंग कवर करते हो। रीजनिंग अगर हम कंपेरेटिव देखें तो फिर सीजीएल के मुकाबले लिटिल बिट कमज़ोर आती है और सीएचएसएल और एमटीएस के तकरीबन स्टैंडर्ड की होती है। और रीजनिंग में अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये आपका। तो वीडियो को बिना कोई टाइम बर्बाद करे हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम पिछली बार हम 35 तक कर चुके थे, तो 36 से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 36 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36। ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे गए शब्दों को एक सीरीज़ में इनको बताइए कि कौन सा पहला आएगा, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एक सीरीज़ में आप देखिए। तो थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो बिल्कुल आप आसानी से बता सकते हैं। फल, पैदावार, बीज, बिक्री, पौधा। ठीक है, तो सबसे पहले आई थिंक बीज आएगा आपके पास में, नंबर 3 पे बीज आएगा। बीज के बाद में वो पौधा बनेगा। ठीक है, बीज के बाद में आपको क्या बनेगा, वो पौधा बनेगा। 5वां नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में पौधे से फल निकलेगा, 1 नंबर आएगा। फिर उसके बाद फल से पैदावार होगी, 2 नंबर आएगा। फिर बिक्री होगी। ठीक है, तो 35, 3, 5, 1, 2, 4 ये एक इसकी सीरीज़ बनेगी। इसका 3 देखिए, 3, 5, 1, 2, 4 किस में दिया हुआ है, ये देखिए सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपका, वो आपका आंसर हो जाएगा 3, 5, 1, 2, 4। तो बहुत आसान होते, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो आपका ये 4 या 5 सेकंड के भीतर आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये देखिए इसमें पूछा गया है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ आपके लिए, जिससे आपको आसानी होगी। ये बोला कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो तैराक है लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, तो इनके लिए सबसे पहले सबसे बेस्ट वे होता है कि आप क्या करेंगे, विद्यार्थी ऐसे लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। क्रिकेट खिलाड़ी ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हाईलाइट आप कर दें जिससे कि बहुत आसानी हो जाएगी आपको देखने में और चुटकियों में आप उसको बता देंगे। ये हटा दिया, अब ट्रायंगल के जितने भी हैं ये हमको नहीं लेने इसका, बिल्कुल ये खिलाड़ी नहीं है, इसने मना कर दिया है। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो तैराक है लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, तो ये जैसे ही इन्होंने मना कर दिया क्रिकेट खिलाड़ी, तो अब आपको इन दोनों में से कॉमन ढूंढना क्या है। ठीक है, ये 11 तो बाहर है, इससे कोई मतलब नहीं, 7 से भी मतलब नहीं। बचा क्या आपका, 7 बचा है। ठीक है, 17 बचा, 17 बचा, और इधर पे ये 9 था, ये अंदर आ गया, ये 14 तो बाहर हो गया। ठीक है, तो टोटल मिला के आपके 17, आंसर आपका 17 आ जाएगा। देखिए 17 1 नंबर में है, तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 17 1 नंबर। ठीक है, तो बहुत आसान था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एम्बेडेड फिगर है, ये भी बहुत आसान होते हैं, ज़्यादा कोई, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई आकृति छिपी हुई है। देखिए तो ये आपको किस में छिपी हुई दिख रही है, इस टाइप से जो आकृति आपकी है, ये देखिए किस में छिपी दिख रही है। तो थोड़ा सा आप गौर करके देखेंगे। पहले एक बार हम ऑप्शन पर नज़र डालेंगे, तो जहाँ तक आप ये तो बिल्कुल देखते ही बता दोगे इनमें तो है ही नहीं है, ये तो बिल्कुल देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें ये वाला पैटर्न तो बन ही नहीं रहा है। फिर थोड़ा सा आप ऊपर चलिए, इन दो में से ये आपका ये वाला भी इसमें भी नहीं बन रहा, फर्स्ट वाले में बन रहा है। थोड़ा सा आप गौर करके देखेंगे, यहाँ ऐसे करके देखिए ये वाला पैटर्न आपका बन रहा है ये। ठीक है, इस टाइप से बन जाता है, तो ये आप इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, ये भी बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो देखते ही आप इनको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए 2 एम्बेडेड फिगर से आगे और स्कोरिव होते हैं, ये भी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि आप देखते ही इनको बता सकते हैं। जैसे देखिए एम ये बन रहा है यहाँ पर, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपको एम है लेकिन ये बहुत चौड़ा। ठीक है, यहाँ पर देख लें आप। उसके बाद में इसके नीचे देखें, ये 2 तो आप देखते ही बता सकते हैं कि इनमें तो है ही नहीं है, इनमें तो आपका है ही नहीं है। फिर अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट में देखेंगे, थोड़ा सा गौर करके आप देखिए, मैं थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ तो आप बिल्कुल अभी तुरंत समझ में आ जाएगा आपके। ये देखिए इसमें आप गौर करेंगे, ये देखिए ये आपकी फिगर, ये और बीच में लाइन। ठीक है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट में है, तो आपका आंसर देखते ही आपका आ जाता है पहला। ठीक है, तुरंत ये हल हो जाते हैं और बहुत स्क्योर होते हैं और बहुत आसान तरीके से आपको नंबर मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
जिस प्रकार थका का संबंध थका हुआ से है, उसी प्रकार दुखी का संबंध। एक चीज़ और, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा सूटेबल लगता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, तो वीडियो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में बन जाएगा। मेरे पास मल्टी लैंग्वेज में है तो मैं उसमें भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ज़्यादा लोगों की डिमांड हिंदी रहती है, इसलिए हिंदी में आपके लिए आंसर सीरीज़ लाया हुआ हूँ। अब देखिए, थका का संबंध थका हुआ से है, तो उसी प्रकार दुखी का संबंध किससे हो जाएगा? दुखी का संबंध आपका हो जाएगा भावुक नहीं, गंभीर से नहीं, अफसोस नहीं। तो दुखी से क्या होता है? थकने से क्या होता है? थका हुआ हो जाता है। थका से थका हुआ हो जाता है, तो दुखी से क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये दुखी से क्या हो जाएगा? उदास। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? 38 का आपका आंसर हो जाएगा 4। इसमें उदास आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 39 अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीचे शब्दों को तर्कसंगत और अर्थपूर्ण ढंग से एक सीरीज में रखता है? अब ये भी शायद देखने में बहुत आसान है और आप इसको देखने में तुरंत ही कर लोगे, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो देखिए क्या है? फैसला, गिरफ्तारी, कारावास, न्यायालय, अपराध, दंड। तो सबसे पहले क्या होगा? अपराध होगा। ठीक है, अपराध होगा 5 नंबर पे। अपराध के बाद गिरफ्तारी होगी। ठीक है, 2 नंबर पे आ जाएगा। गिरफ्तारी करने के बाद में फिर ये अपराध आपका कट गया और गिरफ्तारी आपका कट गया। ठीक है, फिर आपका क्या बचा? दंड, न्यायालय। ठीक है, फिर उसको न्यायालय ले आया जाएगा, जो मुजरिम को न्यायालय आप लेके जाओगे। ठीक है, वहाँ पर उस पर फैसला आएगा। ठीक है, वहाँ पर उसका क्या आ जाएगा? फैसला आएगा। फैसले पे 1 कर दिया। ठीक है, और फैसला आने के बाद में फिर उसको क्या बोलते हैं? दंड दिया जाएगा 6, और दंड जाने के बाद उसको कारावास में भेज दिया जाएगा। ठीक है, 524 163। देख लीजिए आपको आंसर कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखिए थर्ड आपका आंसर है 524 163। ये आपका आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने इसके पहले भी आपको तरीका बताया था, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। आपको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप देखिए, अगर 5 to 4 पहले आपका आ रहा है, उसके बाद में कोई और ऑप्शन क्लैश कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये 5 to 5 to 3 है, तो आप 5 to 4 ही केवल देखें, बाद में 163 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। केवल ये 3 करके देख लिया आपके ऑप्शन में किस में 3 आ रहा है। अगर बाकी किसी ऑप्शन में 3 नहीं ये आगे के 3 मैच हो रहे हैं, बाकी किसी ऑप्शन में आगे के 3 मैच नहीं हो रहे, तो आगे के देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। टाइम अपना बचाइए, टाइम फालतू में कंज्यूम मत करिए। ऑप्शन पे वर्क करना आपको सीखना होगा। जितनी जल्दी आप स्मार्ट ऑप्शन पे वर्क करेंगे, उतनी ही तेज़ी से आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा बन जाएगा। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर एसएससी को आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सा परसेंटेज ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो उनसे भी ज़्यादा आईक्यू लेवल में तेज़ होते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उनसे कम आईक्यू वाले सिलेक्ट हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, कम से कम 20-25% केसेस में ऐसा होता है। इसका रीज़न यही है कि आप एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर कितनी जल्दी जो एग्जामिनर ने आपके लिए कोडिंग सेट की है, उसको सेट करके निकल जाते हो, क्रैक कर लेते हो। वही एबिलिटी अगर आपके अंदर है तो यहाँ क्वालिफाई कर जाओगे। यहाँ अगर आपके पास में टाइम लिमिट की बाउंडेशन नहीं हो तो डेफिनेटली मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। हो सकता है कि 95 से लेकर 98 या 99% तक भी मेरिट चली जाए, लेकिन टाइम लिमिट की वजह से आदमी उस एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर उन चीज़ों को उतनी तेज़ी से नहीं कर पाता। ये फैक्ट है। जिसके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है, वो कंपटीशन को क्रैक कर लेता है बहुत आसानी से। देखिए इनको आप कागज़ कैसे खोलने पे दिखाई पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर ये है, तो इसका मतलब ये गोला बन जाएगा। आप यहाँ से चीज़ों को आप मिलाना शुरू करिए। ये पूरी की पूरी लाइन है, तो ये वाला बिल्कुल सीधी लाइन रहेगी। समझ रहे बात को आप? ये सीधी लाइन होगी। ये यहाँ पर ये है, तो ये दोनों तरफ क्रॉस बन जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। और जो ये आपके कॉर्नर कटे हुए हैं, तो कॉर्नर आपके चारों कोने कट जाएंगे। ये अब मैंने आपके सामने फिगर बना दी, शायद इसको आप देखते ही पता लगा लोगे। ठीक है, और उसके बाद में ये आप में एक यहाँ पर गोला है, तो ये इसके बाद में क्या होगा? दोनों जगह पे 1 2 नज़दीक में 4 गोले यहाँ पर नज़दीक में आ जाएंगे। देखिए 1 2, लेकिन ये गोले थोड़े दूर दूर हैं। नीचे चलते हैं, ये नज़दीक गोला, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है ये आपका। ठीक है, ये चौथा तो किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर नीचे इन्होंने खोल दिया है। अब आप इसको देख लीजिए, ये बिल्कुल आपको सेटिस्फाई कर रहा है। 4 कोने हो गए, गोला हो गया, यहाँ पर ये साइड हो गए, नज़दीक गोले हो गए। आंसर नंबर 2 सही है। तो थोड़ा सा विजुलाइज करके सीखिए, आप बहुत आसानी से कर लोगे। पेपर कट वालों को ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला ये फिर आपका वेन डायग्राम वाला आ गया। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा जूम इन कर दूँगा मैं आपके लिए। कितने अमीर शहर के निवासी हैं जो बिजनेसमैन नहीं हैं? सबसे पहला काम, बिजनेसमैन को हटा दो।
ये पूरा गायब कर दीजिए। अब बहुत आसानी से आपको दिखने लगेगा। अब बता दीजिए कितने अमीर शहर के निवासी हैं। तो यहाँ पर ये तो बाहर है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। ये देखिए 7 और 11, 11 और 7 कितने हो गए 18, 18 आपका आंसर होगा। कुछ लोग जल्दबाजी में 7 ही लगा के चले जाते हैं, कुछ लोग जल्दबाजी में 11 लगा के चले आएंगे, लेकिन टोटल आंसर आपका हो जाएगा 11 और 7 18। इसमें 7 और 11 दोनों दे रखे होंगे, लेकिन इसमें नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है ना कि ऑप्शन में वो दे देता है कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो इसमें 18 है। अगर ऐसा किया तो तुरंत समझ में आता नहीं, कई बार आपको 7 भी दे देगा, आपको 11 भी दे देगा, तो कुछ लोग जल्दबाजी में 7 कुछ 11 को टिक करके आ जाएंगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका कूट भाषा में पेंसिल को इस प्रकार लिखा जाता है। मैंने बोला इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले जो कूट में लैंग्वेज आपसे पूछेगी उसको लिख लीजिए PENCIL, नीचे लिख लीजिए PNEICL, यानी P कहीं पर और नहीं तो P सामने है, L कहीं पर और नहीं तो ये और ये सामने आप हो गए। फिर देखिए ENIC, ये आपका फॉर्मेट बन रहा है। तो उसी कूट भाषा में आपसे क्या पूछा गया ज़रा देख लीजिए। मदर, तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो मदर के लिए M और MOTHER आ जाएगा, MOTHER, ठीक है, MTOEHR, ये पहला वाला आपका सही हो जाएगा। इस कोडिंग में आप तुरंत का तुरंत उसको लिख दोगे, ठीक है, और बिना कुछ देखे। अगर ऑप्शन भी देखिए तो M और R बराबर रहेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता पहला वाला, ठीक है। और उसका जिसमें आप देखोगे तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। थोड़ा सा आप एक बार रखोगे ना, जैसे ही उसमें आप क्रॉस या इस टाइप करोगे तो तुरंत देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। फिर जैसे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो ये लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आप देखते बता दोगे, ठीक है। जैसे P और L ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद में E पहले N बाद में, तो यहाँ पर आप उसी हिसाब से आप अपना सेट करते रहिए उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपकी स्क्रीन पे इसमें दिया हुआ है कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो ये रूल फॉलो करता है, ठीक है। जैसा जो भी रिलेशन इसके बीच में एग्जामिनर ने सेट करके दिया, वैसे इन चारों में कौन से ऐसे हैं जो उस रूल को फॉलो करते हैं। देखिए रीजनिंग में कोई भी मैथ की तरीके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि मैथ में जैसे आपको एक फार्मूला आपको पता है कि मान लीजिए 3 + 3 आपका 6 होता है, तो रीजनिंग में नहीं हो सकता। इसमें कुछ भी लग सकता है। इसमें स्क्वायर है, आपका क्यूब है, अंडर रूट है, प्लस माइनस गुणा, दोनों को जोड़ के घटाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनमें से कभी भी कोई भी चीज़ आ सकती है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान आपके लिए इन चीज़ों को क्रैक करना हो जाएगा, उतना ही आसान आप तुरंत विजुअलाइज कर लोगे। आप देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये क्या है। जैसे अब अगर इसमें 30 और 8 को जोड़ो 38, और 38 का भाग दे दो तो 19 आता है। देखो 30 और 8 कितना हो जाएगा आपका 38। उसमें अगर 2 का भाग दे दो तो 19 दूनी 38 आता है, तो ये 19 आ गया। क्या ये रूल क्या कोई और फॉलो कर रहा है? ज़रा आप करके देख लीजिए। 30, 35 और 9, 35 9 कितने हो गए 44, 44 बटे 2 22, ये नहीं फॉलो कर रहा है। 38 और 11, 38 1 39, ये तो आधा होएगा ही नहीं, तो फॉलो वैसे नहीं कर रहा है। 38 और 12, 38 39 40 10 50, 50 बटे 2 बराबर 25, क्या ये फॉलो कर रहा है? बिल्कुल से। अगला भी देख लेते हैं, ये फॉलो कर रहा है। 32 6 38 और कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा। ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है, तुरंत आपने कर दिया। तो ये विजुलाइज करने की कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर है। निम्नलिखित में से 3 एक जैसे हैं और एक भिन्न है, तो देखिए क्या है, बताइए आप इसके अंदर। थोड़ा सा देखें आप, इनको हम क्या करेंगे, क्या इसमें कोई स्क्वायर या वैसा कुछ नज़दीक लग रहा है? ये स्क्वायर 4 चौको 16, 6 रंग 36, 55 25, लेकिन ये एक कम है तो इसलिए ये रूल फॉलो नहीं कर रहा, और ये 45 स्क्वायर को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए स्क्वायर वाली थ्योरी इसके अंदर नहीं लगेगी, ठीक है। अच्छा, एक ज़रा गौर करके देखें। 3 गुणते 5 तीपट 15, और 3 गुणते 6 तिछंग 18, ठीक है। और 7 गुणते 5 7 पना 35, और 7 छंग 42, ठीक है। 55 25 और 5 छक्का 30, ठीक है। और 45 और 55 में ये थ्योरी नहीं लग रही है आपकी। 9 पना 45, 9 पना 45 और 9 छक्का 54 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 55 आ गया। इसीलिए ये 3 एक समान इस थ्योरी को कर रहे हैं, और ये एक गलत है। समझ गए आप बात को? तो देखते ही जब धीरे धीरे आप करोगे, ये सिर्फ है, मैं वही बोला ना, इसके लिए कोई आपको एक रूल नहीं बता सकता। अगर कोई आपको बोले नहीं है, तो धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन को हल करोगे तो आप इस कंडीशन में पहुँच जाओगे। आप ये सोचने लगोगे यार ऐसे भी हो सकता है क्या? अच्छा ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन हल हो सकते हैं, ये भी फॉर्मूला लग सकता है, ये भी फंडा लग सकता है। ये प्रैक्टिस से आपके आएंगे। तो यहाँ पर किया इस टाइप से, तो ये चौथा आपका ये वाला फार्मूला फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से ये आपका
अलग हो जाएगा, इन सब में से ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वही, इसमें भी वही ऑड है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए इसमें क्या लग रहा है, क्या जोड़ है, 10 5 15 और 2 17, यानी कि 5 और प्लस 7 है, यानी 2 का डिफरेंस है। 37 और 50 कितना हो जाएगा, 13, फिर आगे 15, ठीक है, 2 का ये भी चल सकता है कि यानी इसमें 2 बढ़ा के किया है, एक थ्योरी लगा सकते हैं। फिर आगे चेक करो क्या दूसरे ऑप्शन में वो थ्योरी लग रही है। 24 और 35, 11 और प्लस 35 और 48 13, यानी ये भी 2 है, 2 में ये थ्योरी लग गई, इसका मतलब ये थ्योरी अब इसमें लगेगी नहीं, तो इसलिए इस थ्योरी को भूल जाओ। कुछ और करके देखते हैं थोड़ा बहुत। अब ज़रा एक चीज़ करके देखो आप, 2 का स्क्वायर 2 2 दूनी 4, 1 5 है, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 1 10 है, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, 1 17 है, ठीक है, ये थ्योरी है। तो ये थ्योरी किसमें है, 6 रंग 36, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 रंग 36 प्लस 1 37, 7 7 49 प्लस 1 50, 8 64 1 65, ये लग गया यहाँ पर। और कोई स्क्वायर के नज़दीक है, ये देखो, और 4 चौको 16 और 5 25 35, ये भी नहीं है, ये भी स्क्वायर के नहीं, ये नहीं। तो ये इनमें से ये वाली थ्योरी आपके इस जिसमें जो लगा हुआ ये रूल वो इसमें लग रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो अलग अलग है, धीरे धीरे जैसे आप देखोगे हाँ ये स्क्वायर के नज़दीक है, तो देखते आपको पता लग जाएगा 5 स्क्वायर के नज़दीक है, 10 स्क्वायर के नज़दीक है, 17 स्क्वायर के नज़दीक है, तो ये देखते ही विजुलाइज आप करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 47 है। निम्नलिखित में से वही फिर आ गया आपका, 4 एक समान है और एक इसमें गलत है, तो आप क्या करोगे, तो देखिए GHIJ +1 +1 +1, ये +1 है सब में, ठीक है, ओके। JKLM +3, MNOP +3, QRS +3, ये +3 को फॉलो कर रहा है। SQQM क्या है, QRS -2, OPQ -2, MNO -2, ये -2 को फॉलो कर रहा है। WUTR, ठीक है, W ये है कि UVW -2, QRSTU -1 -2, ये देखिए इसने +1 सब में +1 है, इसमें सब में +3 है, इसमें -2 है, लेकिन इसमें -2 एक -1 है बीच में, ठीक है, तो इसलिए ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। सब लोग एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, अगर +1 है तो हर जगह +1 है, अगर +3 है तो हर जगह +3 है, अगर -2 है तो हर जगह -2 है, लेकिन यहाँ पर -2 के साथ -1 बीच में मिक्स है, इसीलिए ये इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये इसमें ऑड है। इस टाइप से भी क्वेश्चन हल हो सकता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और थोड़ा सा अगर आपको सही जो इनकी प्लेस वैल्यू नहीं पता है और आप क्विक नहीं कर सकते हो तो इसमें आपको समय लग जाएगा। 48 अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ड्राइव को कूट संख्या में इतना और SUPR को कूट संख्या में इतना करते हैं तो फिर किसका पूछा गया आपका, प्राइड को कितना लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें क्या है कि देखते पता लगेगा, ठीक है। प्राइड के लिए सबसे पहले P की वैल्यू देखो, P का है 4 है, 4 से सब स्टार्ट है, वेरी गुड, तो ये पहला तो ये हो ही नहीं सकता है। अब देखो हमको फाइंड आउट क्या करना है। अब लास्ट के अगर हम ये देखें तो 2 में 5 5 कॉमन हो जाएगा, लेकिन ये सेकेंड लास्ट डिजिट तीनों में अलग है, तो सेकेंड लास्ट को देख लो, सेकेंड लास्ट D है, D को किससे डिनोट किया गया है, D है आपका 5 से डिनोट किया, तो 5 किस में है, ये देखिए 5 इसके अंदर है, तो ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। 4 2 ये है, हमने 4 को चेक कर लिया, 5 को चाहिए। अब ये 9 3 और 2 हमको चेक करने की क्या आवश्यकता है, क्यों हम चेक करें, क्यों अपना हमें समय बताएं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ऑप्शन पे आप वर्क करना सीखो। सबसे पहले आपने देख लिया कि आपको क्या करना है, आपको 4 P है, P 4 हो गया, तो हमने 4 को देख लिया, ये 9 है, ये हट गया। अब हमको 3 ऑप्शन पे वर्क करना है। 3 ऑप्शन में अगर हम फिर आगे देखेंगे तो सब में इनमें दोनों में मान लीजिए हम सेकंड चीज़ को R को देखते तो 2 में है, तो हम क्यों देखें R को, हम देखें कि हमारा इन तीनों में डिजिट सबसे अलग कौन है। इसमें 5 कॉमन है, लेकिन सेकंड डिजिट है जो इसका सेकंड लास्ट डिजिट है 3 5 2 है, ये अलग है तीनों का, इसलिए हम सेकंड लास्ट डिजिट पे वर्क कर लेंगे। जैसे हमारा 5 आ गया तो हमने ये आंसर कर दिया, हमें ये चेक करने की बाकी की 3 डिजिट ज़रूरत ही नहीं है। इस प्रकार से स्मार्टली ऑप्शन पे वर्क करना सीखो आप, तो ही आपका सिलेक्शन बहुत ईजी से हो जाएगा। 49 अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का थोड़ा सा यहाँ के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। चलिए मैं एक बार आपके सामने बना देता हूँ। ये आपको पता होना चाहिए दिशा, ये क्या है, नॉर्थ है, ये आपका क्या है, साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ठीक है। अब हिंदी में आप सभी को पता है उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है आपका, ठीक है। तो क्या करते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को, एक कोई डायरेक्शन मान लेते हैं, हम नॉर्थ में मान लेते हैं, ठीक है। स्वाति का घर नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये उसका घर है, ठीक है, ये हमने ग्रिड बना दी है, ये उसका घर है। चलती है हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए बाएँ ओर, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, आपको आसानी से दिखेगा, नहीं तो शायद पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाएगा। हाँ, अब क्वेश्चन आसानी से आपको दिख जाएगा, ये देखिए। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये उसका घर बन गया,
यहाँ पर है, हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए बाएं ओर मुड़ती है, ठीक है। पहले चली फिर बाएं ओर मुड़ गई, ठीक है। फिर वह बस दाएं ओर मुड़ जाती है, यहाँ से बाएं के बाद दाहिने ओर यहाँ चलेगी, 5 किलोमीटर चलती है। फिर वह पहुँचने के लिए फिर अगेन बाएं ओर मुड़ जाती है, फिर ये बाएं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। और जब स्कूल पहुंचती है बस का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर होता है, यानी ये रहा आपका दक्षिण, ये रहा आपका पश्चिम, यहाँ उसका मुख होता है। और एक्चुअल में जो हमारे हिसाब से मुख यहाँ निकला है, तो इसको हम टिल्ट करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा हम इसको घुमा के इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर अगर लाएंगे तो ये जो हमारा घर है ये भी घूम जाएगा, ये टिल्ट होके आ जाएगा। तो घर कहाँ आ जाएगा आपका, उत्तर और पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम। ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इन क्वेश्चन को हल कर लिया करो। एक्चुअल में हमारा यहाँ आंसर आ रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में उसका इस जगह, क्योंकि हमने एजम्पशन उसका उत्तर में किया था, हम जैसे इसको घुमा के इस क्वाड्रेंट में लाएंगे तो घर भी एक्चुअल में जो इस दिशा में वो भी घूमेगा, वो घूम के तो ये उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में आ जाएगा। हमने उसको उत्तर में माना था, तो ऐसे इसको हल कर लिया करिए, बहुत आसानी हो जाता है। और ये 50वां लास्ट आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। क्या है इनमें से ऑड नहीं पूछा गया, इसमें से रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले तो आप विपरीत युग्म देख लीजिए, एच का उल्टा एस होता है, यहाँ कहीं नहीं, तो विपरीत वाला काम खत्म हो गया, ये नहीं है। तो ये विजुलाइज करना ऑप्शन को आप सीखिए। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ये लीजिए, अब आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब देखिए HI, ठीक है, HIJ +2 KL +2 MN +2 सीरीज़ है। तो जो भी सीरीज़ आएगी DEFFGHIJ, तो ये +2 ये भी फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद में ये देख लीजिए सेकंड ऑप्शन कैसे फॉलो कर, IJKL MNO PQR, यानी ये +3 की सीरीज़ है। लेकिन समस्या ये कि I हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो H के बाद I आता है, तो D के बाद क्या आएगा, E आएगा, E के बाद +3 सीरीज जोड़ दिए, EFGHIJKLMN EHKN, ये देखिए EHKN है आपका, ये आंसर नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम बहुत आसानी से विजुलाइज करके, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो तुरंत बिना लिखे कर सकते हैं। हम यहीं से देखेंगे, यहाँ से आप क्या करोगे, ये देखोगे कि ये सीरीज़ का ये रूल फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, IJKL +3 की सीरीज़ बन रही है। अब हमको पता लगाना है ये जिसे स्टार्ट I से हुआ तो कहाँ से हुआ, H के बाद I आता है, तो D के बाद E आएगा, E से +3 की सीरीज़ कर दो, EFGH EHIJK EHK देख लिया, यहाँ पर ये आता है, तो आपने आंसर नंबर 2 कर दिया। तो यहाँ पर ये आपका 6वां पार्ट ख़त्म होता है। तो एक नए पेपर के साथ में, नए जोश के साथ में 7वें नंबर के लिए 7वें पार्ट में नए पेपर के साथ मिलते हैं। तो अगले वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।